औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम जमीन पर आए तो उन्हें चिंता थी कि पृथ्वी से, जमीन से कैसे वापस स्वर्ग यानी जन्नत की उन मंजिलों तक पहुंचा जा सकता है जहां से वो निकल कर आए थे। आदम को बताया गया कि निजात या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले तुम्हारे बीच आएंगे, और ये गारंटी बाइबल में भी दी जा रही है और कुरान में भी दी जा रही है। उनको पहचानते हुए यदि तुम उनके मार्ग पर चलोगे तो वही मार्ग तुमको स्वर्ग में हमेशा की खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाएगा, जहां तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। कहते हैं कि आसमान से नीचे आते एक पत्थर ने उस स्थान की निशानदेही की जहां पर इन दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों को एक साथ इंसानी जिस्मों में अवतरित होना था, और आदम ने उस जगह जाकर एक पत्थर गाड़ कर निशानी बनाई जिसको बैतुल्लाह या काबा कहा गया। वो काला पत्थर आज भी काबा की दीवार में लगा है, जिसको लोग संगे अस्वद कहते हैं। आदम ने उस स्थान पर जो निशानी बनाई वो काबा या बैतुल्लाह कहलाया। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर। ये मैनिफेस्ट प्रूफ था जमीन पर, जहां अल्लाह की मैनिफेस्ट यानी नुमाया निशानियां अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोगों को अवतरित होना था। मेरी पुस्तक पढ़ने वाले या लेक्चर सुनने वाले एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सबूतों से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद ही वेदों के इंद्रदेव है। वेद एक और तो उन देवताओं की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा से बनी, जिनमें सबसे प्रमुख इंद्रदेव और रुद्र यानी शिव हैं। लेकिन दूसरी ओर वेद के हिम्स इन दिव्यात्माओं की पहचान भी करा रहे हैं और कुछ निशानियां भी बता रहे हैं उस समय की जब ये दिव्यात्माएं मानव शरीर में, इंसानी जिस्म में नवजात बच्चों के समान आएंगी, जैसा कि मैंने वेद से ही इस सीरीज के पिछले लेक्चर में बताया और पहले भी बताता आया हूं। तो उनके जीवन में क्या कुछ होगा ये भी वेद भविष्यवाणियों के तौर पर बता रहे हैं और फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं ऐसा होगा। इस तरीके की वर्डिंग्स यूज हो रही हैं। निशानियां इसलिए बताई गई थी क्योंकि यही दिव्यात्माएं मोक्ष की राह दिखाने की जिम्मेदार हैं हर जमाने में, भले ही उस शरीर को, उस जिस्म को ऑफिस के रूप में प्रयोग कर रही हो जिसका पैदा होने पर नाम कृष्ण रखा गया, या फिर उसका नाम मूसा या ईसा या मोहम्मद रखा गया। अब आप समझे क्यों गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म फैल जाता है तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं अपनी प्रोसेस से अवतरित होता हूं, यानी मुझसे निकली कोई दिव्यात्मा तब से पाक किए गए किसी जिस्म को ऑफिस के रूप में प्रयोग करती है परमात्मा का संदेश आम इंसान तक पहुंचाने के लिए, और वही जिस्म अवतार कहलाता है। ऐसा हर जमाने में और हर भाषा बोलने वालों के बीच होता रहा, क्योंकि परमात्मा केवल अरब या भारत या चीन या यूरोप में बसने वालों का रब नहीं है बल्कि तमाम क्रिएशन का रब है। यह साबित करने के लिए मैंने 6 जून 2018 को 3 पार्ट्स में लेक्चर सीरीज गीता वर्ल्ड संभावमी युगे युगे का पहला पार्ट अपलोड किया था। उसके बाद 2 पार्ट्स और अपलोड हुए। 6 साल से ज्यादा गुजर गए, हकीकतें ज्यों की त्यों उजागर होने को हैं, लेकिन तुम और हम अपनी अपनी कमजोरियों के चलते हकीकत को पा लेने से आज भी कोसों दूर है। वेद कोई एक किताब नहीं है बल्कि उस समय के अनेक ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेद के विभिन्न हिम्स अवतरित हुए थे उनके दिमाग के अंदर। वो ऐसे ही पहुंचे हुए ऋषि थे जिनके तप से खुश होकर देवताओं ने उनको आने वाले समय के तमाम राज दिखा दिए, ताकि जब जब ये दिव्य आत्माएं जहां जहां भी मानव शरीर में अवतरित हो तो तुम उन निशानियों और भविष्य में होने वाली बातों की रुदात के कारण उन हस्तियों को पहचान लो जो तमाम इंसानियत को सत्य मार्ग दिखाने के लिए सृष्टि के क्रिएशन के एकदम प्रारंभ में क्रिएट की गई थी। ऐसा हमको ऋग्वेद बता रहा है। समय से पहले बताई गई निशानियों की समझ तुम भूल गए, तुम नहीं समझ पाए कि क्या राज तुमको बताए जा रहे थे। आखिर तुम क्यों कर समझते कि जिन देवताओं का रोल सारी सृष्टि के क्रिएशन में बताया जा रहा था, जिनको बारिश, जमीन से उगने वाले रिस्क, इंसान को तमाम अच्छाइयां देने वाले और बुराइयों से दूर करने वाला बताया जा रहा था, उनके ही बारे में कभी बताया जा रहा था कि उनकी पसलियां टूट जाएंगी, उनमें से किसी के गले में रस्सी बांध कर खींचा जाएगा, उनके सिर को तलवार से 2 कर दिया जाएगा, उनको भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा या उनको जहर देकर
शहीद कर दिया जाएगा। हकीकी क्रिएशन प्लान को जाने बिना तुम ऐसा विरोधाभास क्यों कर समझ सकते थे जिसमें इतनी ताकत रखने वाले देवताओं की जिंदगी में ये सब कुछ होगा। ये ना समझ पाने के कारण लोगों ने अनेक कहानियां बना ली उन बातों को समझने और समझाने के लिए जो वैदिक हिम्स बता रहे थे। तमाम मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की उस हदीस को सही मानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले मेरा नूर खल्क हुआ, यानी क्रिएट किया गया, यानी सारे क्रिएशन से पहले। और यही बात तो वेद और उपनिषद बता रहे हैं, पर तुम इसको उससे क्यों रिलेट करने लगे। 18 जुलाई 2018 को मेरे अपलोडेड लेक्चर खुतबाल बयान की हकीकत में मैंने ऐसे और भी बहुत सारे राज बताए हैं जो हम समझ पाने से बहुत दूर है। मैं ये भी बताता आया हूं कि प्रजापति ही वो नूर अव्वल था जो खल्क हुआ। उसी नूर ने आदम से मोहम्मद तक ना जाने कितने इलाकों में कितने मानव शरीर में पैदा होकर हिदायत देने का काम किया, और वही नूर उस बच्चे के जिस्म में अवतरित हुआ जिसका पैदा होने पर नाम अहमद या मोहम्मद रखा गया। हर जमाने में, और कुरान भी गवाही दे रहा है कि हर जमाने में हर इलाके में उनकी ही जबान बोलते हुए हमने अवतार यानी पैगंबर भेजे। और उधर गीता भी कह रही है, गीता में कृष्ण के मुख से प्रजापति की भी बात भी हो रही है। गीता 3:10 देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स हैविंग क्रिएटेड द पीपल्स विद सैक्रिफाइस एज पर्टेनिंग टू देम नेसेसरली, प्रजापति द लॉर्ड ऑफ द पीपल्स सेड, बाय दिस यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, लेट दिस बी टू यू द मिल्क काउ of all desires। और गीता 3:11 देखिए, with this do you gratify the devas and they the devas gratify you, thus gratifying reciprocally you shall reach to supreme merit। कृष्ण भी देवताओं को उनकी फजीलत को बयान कर रहे हैं, उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उससे आगे और भी मंजिलों की बात कर रहे हैं। कई आलोचकों का कहना है कि कृष्ण वेदों की शिक्षा के खिलाफ थे। ये आलोचक दरअसल कृष्ण की शिक्षा को समझ ही नहीं पाए। कृष्ण भी देवताओं की बात कर रहे हैं। कहीं कहते हैं कि यदि उनको खाना अर्पित किए बिना खाया, यानी अपने खाने में से उन्हें नजर किए बिना खाया, तो तुम चोर हो। लेकिन देवताओं को पहचानने के बाद की राहें भी और मंजिलें भी बता रहे हैं, आत्मा को परमात्मा तक ले जाने की बात कर रहे हैं, और वहां भी रुकने को नहीं कह रहे, बल्कि परमात्मा से आगे बढ़ते हुए एब्सोल्यूट निराकार तक पहुंचने का उपदेश दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि कृष्ण का नाम जपने वालों ने भी पहचानने की कोशिश नहीं की कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। काफी पहले मैंने एक लेक्चर में दिखाया था कि केवल एक देवी को कितने नामों से याद किया गया। हर देवता को अनेक नामों से याद किया गया। दरअसल इन देवताओं के दो रूप थे। बतौर दिव्यात्मा उनके नाम नहीं थे, बल्कि उनकी खासियतें या विशेषण बताए गए थे, लेकिन हमने उन खासियतों को ही उनका नाम समझ लिया। ये वैसे ही है जैसे परमात्मा नाम नहीं है, बल्कि वो तमाम आत्माओं में परम है, इसलिए परमात्मा कहलाता है। तमाम सृष्टि में वो है, या यूं कहें उसकी ताकत के अंदर तमाम सृष्टि है, इसलिए वो विष्णु है। वो मैनिफेस्ट सेल्फ है, इसलिए वो वजहुल्लाह यानी अल्लाह का चेहरा है, जैसा कुरान ने कहा। और मैं दिखाता आया हूं कि अल्लाह भी किसी खुदा का नाम नहीं, बल्कि जो एक मैव एब्सोल्यूट गॉड है, वही द गॉड यानी अल्लाह है। जब इन दिव्यात्माओं ने किसी मानव शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया, तो उस मानव शरीर का पैदाइश के वक्त माँ बाप ने जो कोई भी नाम रखा था, वो कोई उस दिव्यात्मा का नाम तो नहीं था जो उस जिस्म को ऑफिस के रूप में प्रयोग कर रही थी। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कृष्ण रखा गया, लेकिन किसी आने वाले समय 7 में से ही कोई एक दिव्यात्मा थी जिसने जब कृष्ण नामी शरीर को ऑफिस बनाया, तो कृष्ण के मुंह से परमात्मा ने बात करना शुरू कर दी। अरब में भी जो बच्चे पैदा हुए उनके नाम मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर और मूसा रखे गए। लेकिन इन जिस्मों के माध्यम से 7 की 7 दिव्यात्माएं रब की इबादत और इताअत का मार्ग दिखाने हमारे बीच एक बार और आई। इंद्रदेव के अतिरिक्त अनेक नाम हैं जिनसे उस एक दिव्यात्मा को वेदों में याद किया गया। इंद्रदेव देवताओं के राजा कहलाते हैं, तो शिव यानी रुद्र महादेव कहलाते हैं। इनको भी अनेक नामों से याद किया गया। बस यही कारण बना कंफ्यूजन का। इतने नाम से याद किए गए थे ये सब के सब कि कई लोगों ने समझा बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। असल में केवल 7 ही दिव्यात्माएं थी, जिनमें से एक देवी थी। जुल्मत यानी तामसिक ताकतों को इंद्रदेव से ही खतरा था, क्योंकि जानती थी कि देवताओं के लीडर के रूप में उनका असली रोल इंसानियत को मोक्ष की राह की ओर ले जाना है। यही कारण है
कि उन ताकतों ने इंद्रदेव को भी नहीं छोड़ा। कहानियों में इंद्रदेव और अन्य देवताओं की ऐसी छवि बना दी जो असलियत से परे थी, ऐसी छवि जिसका उल्लेख आप किसी सभ्य समाज में या फिर अपने बच्चों के सामने भी नहीं करना चाहेंगे। देखिए एक उदाहरण, जरा गौर कीजिए तो जुल्मत ने जो कहानियां बनाई थी इंद्रदेव को लेकर, वही तो अवतार मोहम्मद के लिए गढ़ती नजर आ रही है। ऐसी छवि के बाद आप क्यों कर इंद्रदेव को पहचानने की कोशिश करेंगे? आप क्यों कर अपने घर में विशेषकर बच्चों से इंद्रदेव की बात करेंगे? क्योंकि आपने जो कुछ करते हुए उनकी छवि समझ ली, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे वे सब कुछ करें। जबकि वेद देवताओं के लिए क्या कह रहे हैं, जिनके लीडर इंद्रदेव हैं, आप खुद देख लीजिए। देवताओं से ही सारे गुनाहों और पापों का नाश करने, कैरेक्टर की बुराइयों और जीवन की परेशानियों को दूर करने की दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। देवताओं से ही वो सब कुछ जो लाभकारी या शुभ है वो प्रदान करने की दुआ की जा रही है। उनको ऑल क्रिएटिंग बताया जा रहा है। ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, वाइसेस एंड मिजरीज एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। मुंडक उपनिषद कहता है कि जब ये देवता हमारे बीच आएंगे, जो एक खास समय पर होगा, when these are shining and at the proper time, तब उनकी तमाम तर कोशिश इंसान को उस एक रब की ओर ले जाने की होगी जो इनका भी रब और परवरदिगार है। मुंडक उपनिषद 1-5 देखिए, whosoever performs works makes offerings when these are shining and at the proper time, these in the form of the rays of the sun lead him to that where the one Lord of the devas abide। इन देवताओं के लिए तमाम यज्ञ किए जाते थे कि ये पृथ्वी पर मानव रूप में आए। ऑफरिंग्स इनवाइट हिम विद वर्ड्स कम कम, और हमें मोक्ष का यानी ब्रह्मा के स्वर्ग में जाने का मार्ग प्रदर्शित करें। मुंडक उपनिषद 1-6 देखिए, द रेडियंट ऑफरिंग्स इनवाइट हिम विद द वर्ड्स कम कम एंड कैरी द सैक्रिफाइसर बाय द रेज ऑफ द सन, honoring him and saluting him with pleasing words. This is your holy world of Brahma, won through good deeds। अच्छे कर्म के कारण तुम्हें मिलेगी ब्रह्मा का होली वर्ल्ड, और तुम अच्छे कर्म करने के ऊपर यही देवता जो आएंगे, जिनके आने की दुआएं प्रार्थना मांगी जा रही है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लेकर जाएंगे ब्रह्मा के स्वर्ग में, उनकी खुद की छवि कैसी बना रखी है। गीता भी साफ शब्दों में कह रही है कि 3 वेदों के जानकार, सोमरस यानी आबे कौसर पीने वाले, जो पाक किए गए हैं गुनाहों से, जो खुदा की राह में कुर्बानियां देते हैं, वे भी जब परमात्मा की पूजा करके स्वर्ग आते हैं तो वो इंद्र के स्वर्ग में ही पहुंचते हैं, जो तमाम देवताओं के लीडर यानी आका यानी मौला हैं। गीता 9:20 देखिए, नोवर्स ऑफ द 3 वेदास, सोम ड्रिंकर्स, प्यूरिफाइड फ्रॉम सिन, वर्शिपिंग बाय सैक्रिफाइसेस, प्रे ऑफ मी द वे टू हेवन, they attaining the holy world of Indra, जो लॉर्ड ऑफ द देवास है, enjoyed divine feasts in heaven। वहां पर उनको सारी अच्छाइयां खाने को और देखने को और सुनने को और रहने को और हर तरीके के ऐशो इशरत मिलेंगे। ये गीता कह रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की परीक्षा को बहुत अच्छी तरीके से पास किया, वेद की टीचिंग्स के ऊपर चलते रहे। लेकिन तुम तो पहचाने ही नहीं कि वेद किन देवताओं की बात कर रहे हैं। जब उनको नहीं पहचाना तो फिर वेद की टीचिंग्स पर कैसे चल पाओगे? इंद्र यानी मोहम्मद की स्वर्ग उनके लिए है जो गुनाहों से, पापों से दूर कर दिए गए हों, जो कुर्बानियों के माध्यम से इबादत यानी पूजा करते हैं और जो परमात्मा से दुआ मांगते हुए, उसकी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुंचते हैं, इंद्र के स्वर्ग पहुंचते हैं। जो लोग इंद्र यानी मोहम्मद को हर प्रकार के दुनियावी गुनाह से जोड़ते हैं, वे जुल्मत के कारिंदे हैं, जिनका काम ही इंसान को सत्य पथ से गुमराह करते रहना है। इंद्र के कारण ही आसमान से पानी बरसता है तो अन्न उगता है, हमको खाना मिलता है। खुदा ने ना केवल इनको हिदायत देने के लिए पैदा किया, बल्कि पानी से लेकर अन्न तक यही हमें प्रदान करते हैं। यही कारण है कि गीता साफ शब्दों में कह रही है कि यदि तुम अपने खाने में से देवताओं को अर्पित किए बिना, उन्हें नजर किए बिना खाते हो तो तुम चोर हो। जो कुछ है उनके ही कारण है, बल्कि यूं कहूं कि सब मालो दौलत, खान पान के मालिक
वही हैं। यदि ये खान पान हमें मिल रहा है तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके बताए मार्ग को समझने की कोशिश में निरंतर लगे रहना चाहिए और जिस रब की पूजा और परस्तिश करने तक ले जाने के लिए इन दिव्य आत्माओं ने अपना कर्तव्य समझ लिया है, उस रब को पहचानते हुए उसकी पूजा और परस्तिश तक अपने को लाने की कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। देखिए गीता 3:12, those devas shall bestow on you all gratifications you desire. One who eats what is given to them without giving in turn to them, he is a thief indeed. वो वाकई में असल में चोर है जो उनको वापस नजर नहीं करता, अर्पित नहीं करता जो कुछ उसको दिया गया है। आखिर तुम उन देवताओं को कहां पहचानते हो जिनको वापस तुम्हें देना है? तुम उनके इस सृष्टि में रोल को भी कहां पहचानते हो? जब तक तुम वेदों को फिर से इंटरप्रेट नहीं करोगे सही समझ के साथ, तुम ना तो देवताओं को समझ पाओगे और ना उनके रोल को, और इसी तरीके से दुनिया में गुमराही की जिंदगी गुजारते रहोगे। आज भी अनेक हिंदू गीता की मिली शिक्षा के तहत खाना खाने से पहले देवताओं को याद करते हैं। मुसलमानों में से कुछ में आज भी खाना नजर करने का रिवाज पाया जाता है, बल्कि हम पाते हैं कि आदम के समय में भी लोग अपने खाने को खुदा के सामने पेश करते थे। उस समय तो यह भी मिलता है कि जिसकी नजर या कुर्बानी कबूल होती थी, आसमान से एक अग्नि उतरती थी और उसकी भेंट को भस्म कर देती थी। हिंदुओं में आज भी पूजा में दुआ की जाती है कि उनकी भेंट में अग्नि प्रविष्ट हो जाए। ये कैसे और क्यों होता था, इसकी समझ वो भूल चुके हैं, उन देवताओं को भी भूल चुके जिनके आगे नजर देने से अग्नि प्रकट होती थी, उस खाने को भस्म कर देती थी। हिंदू कैसे उनकी भेंट में अग्नि के प्रविष्ट होने की दुआ मांगते थे, इसका उदाहरण मैंने 25 नवंबर 2020 को अपलोड होने वाले अपने लेक्चर चारों युगों और कलयुग की आयु का सच जानिए इसमें किया है। यदि एक और वेद और उपनिषद बता रहे हैं कि ये दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें पाक तत्वों से बनी हैं, तो दूसरी ओर कुरान भी कंफर्म कर रहा है कि अहल बैत को हर गुनाह से पाक किया गया है और कोई बुराई उनके पास फटक भी नहीं सकती। कुरान 33:33 Indeed, Allah desires to repel all impurity from only you, O people of the household, and purify you with a thorough purification. अल्लाह बात कर रहा है, पीपल ऑफ द हाउसहोल्ड, घर के लोग कह के बात कर रहा है, और तुम समझे कि ये पैगंबर मोहम्मद के घर के लोगों की बात हो रही है। पैगंबर मोहम्मद तो खुद इंक्लूड है इसमें। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे से हर बुराई को और हर रिस्क को दूर करने का इरादा अल्लाह का है, लेकिन तुम नहीं समझ पाए कि बात हो रही थी बैतुल्लाह की, उस बैतुल्लाह के अहल लोगों की के जो अहलल बैत है। ऐसा इसलिए कि इन अहलल बैत के शरीर में वो नूरानी रूहें काम कर रही थी। वे दिव्य आत्माएं इन जिस्मों को अपना ऑफिस बनाए थी, जो पाकीज़गी का मापदंड है, जिनसे हम अपनी आत्मा को जितना करीब करते जाते हैं वो उतना ही पाक होती जाती है, उतना ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की मंजिलों से करीब होती जाती है। नूर और जुल्मत की इस लड़ाई में मोहरा हमेशा इंसान बनते रहे, जो आज भी हो रहा है। जब जब हक को दिखाने नूर के नुमाइंदे आए, जुल्मत ने अपनी कोशिश तेज कर दी ताकि नूर द्वारा बताए जा रहे सत्य मार्ग को कम से कम लोग पहचान कर आगे बढ़ जाने वालों में से बन सके। जुल्मत ने ऐसा कंफ्यूजन पेश किया, भूल भुलैया तैयार की ताकि हकीकतें सामने ना आ सके, ताकि इंसान गुमराही की दलदल में फंसा रहे। क्योंकि यदि इंसान सत्य मार्ग को समझकर उस पर आ जाए और उस मार्ग पर चलते हुए मोक्ष यानी निजात के लेवल तक पहुंच जाए, तो यही तो जुल्मत की हार है। लेकिन क्या किया जाए कि जब अंतिम जमाने में जुल्मत की हार होना है, हक को सामने आना है और अपनी अपनी गुमराही को त्याग कर हर धर्म के मानने वालों को वो सीधा और सरल रास्ता पकड़ना है जो उनको रूहानी पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ाते हुए मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की मंजिल तक ले जाएगा, तब जुल्मत ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। जिन लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं या द ट्रू वॉइस यूट्यूब चैनल पर मेरे लेक्चर सुने हैं, वे भली भांति जानते हैं कि यदि वेद हक की राह प्रशस्त करने वाली किताबें हैं, तो कुरान भी उसी सोर्स से आई किताब है जिससे वेद आए हैं। यदि राम और कृष्ण अवतार है, तो मूसा, ईसा और अहलल बैत जिनके लीडर मोहम्मद है, वे भी अवतार हैं। मोहम्मद नाम की जो पुस्तिका व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुई, वो तो इतना बेतुकी और तथ्यों से परे थी कि मेरे सामने एक मुस्लिम धर्मगुरु ने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लाइंस के आगे न पढ़ सके। उनका कहना था कि
कि झूठ और मनगढ़ंत बातों का जहां अंबार लगा हो उसको पढ़ने का भी क्या लाभ। जिन अवतार मोहम्मद को दुनिया के तमाम मुसलमान इंसानियत, उदारता, सच्चाई, इंसाफ, अमानतदारी, पाकीज़गी और ईमान की मिसाल मानते हैं, उनके कैरेक्टर को ये लेख झूठ और आरोपों की बुनियाद पर खराब करके पेश करने की कोशिश करता है। जब झूठ और मनगढ़ंत बातें ही करना किसी का मकसद हो तो उस व्यक्ति को क्या समझाया जा सकता है। यही कारण है कि मेरा उत्तर पुस्तिका के लेखक के लिए नहीं था, बल्कि उन सीधे साधे लोगों के लिए लिखा गया था जिनको उस पुस्तिका द्वारा भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कोशिश की कि पुस्तिका द्वारा अवतार मोहम्मद पर किए जा रहे बेबुनियाद हमलों से मैं विचलित होने की जगह हकीकतों को आपके सामने पेश करूं, यह भी कि पुस्तिका में क्या क्या कहा गया है, ताकि आप स्वयं सत्य और असत्य का आकलन कर सकें और जान सकें कि झूठ गढ़ने में कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं। आपको मैं मैत्रेय उपनिषद से दिखा चुका हूं, जो साफ तौर पर कह रहा है कि असुर यानी डेमोनिक ताकतें किस प्रकार काम करती हैं। मैत्रेय उपनिषद यह भी कह रहा है कि मोक्ष वही पाता है जो सही ज्ञान और डेमोनिक ताकतों द्वारा फैलाई गई अज्ञानता दोनों को जानता हो और फिर हकीकतों को पहचाने। He who knows at the same time knowledge and ignorance together, having crossed death by means of ignorance, he wins the immortal by knowledge. Those who are wrapped up in the midst of ignorance, fancying themselves alone wise and learned, they wander, heart-smitten and deluded like blind men led by one who is himself blind। अपने को बड़ा अक्लमंद समझ रहे हो लेकिन अंधे हो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि हकीकतें क्या हैं। अगले लेक्चर से पुस्तिका की कंटेंट पर बात करना शुरू करेंगे कि आप जान सकें कि किस प्रकार इसके द्वारा आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई।